बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मचे सियासी संग्राम में ऐसे बयानों की झड़ी लग गई है जो साफ सुथरी राजनीति पर बट्टा लगा रही है। अक्सर सीएम नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर उन पर हमला बोलने वाले तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के चरित्र पर उतर आए हैं और नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल उठाने लगे हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा में उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को देखकर अभद्र इशारा कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के पिता ने कुछ महीनों पहले ही बिहार का मतलब बलात्कार बताया था और ये वही आरजेडी के नेता हैं कि कभी इसी लालू परिवार के काले साम्राज्य में यानी जंगल राज में भरपूर परिवारवाद भरा पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस जंगल राज में तो आम आदमी आईएएस ऑफिसर तक की पत्नी महफूज नहीं थी। जिस नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव उनके साथ चाचा भतीजे का संबंध जोड़े बैठे थे, उसी नीतीश कुमार के साथ जब करार टूट गया तो उसी चाचा की पहले सेहत तो वहीं अब चरित्र पर तेजस्वी यादव सवाल कैसे उठा रहे हैं आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे जंगल राज में रची गई थी दो बड़ी घटनाओं की पटकथा जो आज भी जंगल राज के काले कारनामों का काला चिट्ठा बयान करने के लिए पर्याप्त है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। और आज हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में हम बात करेंगे लालू यादव के परिवार के उस काले कारनामे की जिसने बिहार की सियासत में कभी मचाया था खौफ, और आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ कैसे लालू के जंगल राज में हुआ था एक आईएएस की पत्नी के साथ दुष्कर्म, आपको बताएंगे डिटेल में। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा में पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर अभद्र इशारा करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा, मुझे नीतीश कुमार पर तरस आता है। वो ऐसे मुकाम पर हैं जहां हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। सदन में नीतीश कुमार की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि वो सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन में वो अजीबोगरीब इशारे करते हैं। उन्होंने राबड़ी देवी को माथे पर बिंदी लगाने के बारे में भी इशारा किया। सीएम इशारों में पूछ रहे हैं, आप बिंदी क्यों लगा रही हैं? तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सदन से वो वीडियो मंगवाना चाहता हूं। इससे पहले भी वो शीला मंडल नामक मंत्री की बिंदी पर टिप्पणी कर रहे थे। तेजस्वी बोले, बिहार में हर कोई है हैरान। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार में हर कोई हैरान है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है। बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी हालत ठीक नहीं है। इस तरह का बयान कि हमने इसके पति को बनाया, उसके पति को बनाया, ठीक नहीं है। लालू जी ने कितने लोगों को बनाया? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी और नीतीश कुमार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। सब जाए भाड़ में, हम कुर्सी के जुगाड़ में। ये हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा था कि नीतीश कुमार को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे पहले भी मेरे पिता यानी लालू यादव सांसद बन चुके हैं। हमारे समर्थन पत्र के बिना वो सीएम नहीं बन सकते थे। उन्हें आश्रम चले जाना चाहिए क्योंकि वो सरकार नहीं चला सकते। वो 14 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार की हालत स्थिर नहीं है। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए, इधर देखिए सर, हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक करे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही हैं,
सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को हिंदी लगाते हैं, इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं हिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं, हिंदी क्यों लगाई? तो चाह रहे कि भाई वो वीडियो निकलवाएं सदन से जो इशारा करते हुए, और उस तरह की बातें अब हमको लगता है इससे पहले भी जो मंत्री रही है शीला मंडल, उन फिर हिंदी पे लगातार वो टीका टिप्पणी करते रहे। कोई भी टीका लगाता है तो लोगों में वो लड़वाने का मात्रा काम करते हैं। ऐसा कितना वीडियो आप लोगों के पास? और कहते हैं वो लालू जी को बनाए, लालू जी से उनका कोई कंपैरिजन? मुख्यमंत्री लगातार चुनाव हारे, हमारे पिता 77 में एमपी बन गए। मुख्यमंत्री जी जो है कब हारे? 85 में चुनाव हारे, 85 में पहली बार चुनाव जीते थे। हारे कब? 77 और 80 में 2 बार हारे। जब जेपी जी का लहर था तब हरदौत से जो है हारे मुख्यमंत्री एमएलए का, और हमारे पिता तो 77 में एमपी बने। नीतीश कुमार जी के बनने, नीतीश कुमार ने आरजेडी पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं बीते 7 मार्च को नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाने के लिए हमला बोला था। नीतीश कुमार ने कहा था कि जब वो चारा घोटाले के सिलसिले में 1997 में जेल में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था, आप यानी आरजेडी नेता उस पार्टी से हैं जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को सीएम बनाया। उन्होंने यानी आरजेडी ने आपको यानी आरजेडी की महिला विधायकों को एमएलए बनाया है, लेकिन क्या आपने महिलाओं के लिए कोई काम किया है? हमने महिलाओं के लिए कितना काम किया है? क्या आप लोग यानी आरजेडी वाले इसे समझते हैं? आप लोग इस पार्टी में हैं जिसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। वहीं जहां नीतीश कुमार के चरित्र पर तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं और नीतीश कुमार भी लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में छाए हैं, तो वहीं आज से लगभग 6 महीने पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे तेजस्वी यादव की एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए 1-2 नहीं बल्कि 32 बार लिखा था, बिहार बराबर बलात्कार। जी हां, ये वही ट्वीट है जो लालू प्रसाद यादव ने लिखा था और इस ट्वीट में 32 बार लिखा गया था, बिहार बराबर बलात्कार। और ये पोस्ट देखकर बिहार वालों को भी शर्म आ गई थी। लेकिन जो लालू यादव सोशल मीडिया पर बिहार बराबर बलात्कार लिखते हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर उनकी मां राबड़ी देवी को अभद्र इशारे करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं आपको आरजेडी के जंगल राज की 2 ऐसी घटनाओं से भी मैं यहां पर वाकिफ कराना चाहूंगा जो दिखाएंगी आपको लालू तेजस्वी के आरजेडी की सियासत की असल तस्वीर। इन दोनों घटनाओं में पहली वारदात है शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड की, और दूसरी है एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से जुड़ी, जिसके पति आईएएस ऑफिसर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आबरू पर जंगल राज में डाका डाल दिया गया था। एक थी शिल्पा जैन, अमीरजादों ने निगल ली जान और न्याय की उम्मीद। शिल्पी जैन और गौतम सिंह से जुड़ी बिहार की ये 26 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री है, जिसने बिहार में उस समय के जंगल राज होने के सारे सबूत एक साथ दिए थे। ये घटना साल 1999 की है। इस हत्याकांड के तार तब के सीएम के साथ जुड़े हुए थे, वो भी सीधे तौर पर, और तब बिहार में राबड़ी देवी सत्ता की कुर्सी पर आसीन थी। उनके भाई और दबंग नेता साधु यादव का नाम इस केस से जुड़ा हुआ था। इस पर राजनीतिक खेल इतना खतरनाक हुआ था कि उस समय शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया था। इसके बाद 4.5 साल बीत गए, सीबीआई जांच करती रही और अंततः सीबीआई भी मजबूर होकर सिर्फ इतना कहती नजर आई कि ये असल में हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उस समय पुलिस ने ही सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के इशारे पर ही सबूतों को मिटाया था। वहीं जब सीबीआई की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस मामले में शिल्पी जैन के भाई ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कोशिश की तो उसी का अपहरण कर लिया गया और फिर अचानक से वो 2 दिन बाद घर वापस आया। और जब वो घर वापस आता है तो उसके बाद उसने अपनी बहन को न्याय दिलाने की
अपनी कोशिशों को दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ाया। वहीं इसके अलावा जंगलराज की दूसरी भयानक कहानी जुड़ी है एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी से। बिहार के जंगलराज में हुआ था आईएएस की पत्नी से घिनौना काम। यह बात उन दिनों की है जब लालू प्रसाद यादव सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारा घोटाला मामले में जेल जाने से पहले की घटना है। लालू प्रसाद यादव की जब बिहार में सरकार थी तब एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक उसके शरीर को, उसकी आत्मा को तार तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी चर्चा होती रहती है कि आरजेडी नेता की मौजूदगी में ही इस कांड का आरोपी आईएएस की पत्नी के साथ यह घिनौना काम करता था। कोर्ट में केस चला, आरोपी को सजा भी हुई, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उस समय पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि आईएएस अधिकारी की पत्नी 2 साल तक क्यों चुप रही। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। चंपा विश्वास कांड बिहार के जंगलराज की भयानक तस्वीरों में से एक है। देश में नेता और सरकार को छोड़ दें तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी ही होते हैं। नेता और सरकार तो बदलती रहती है लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से होता केवल बस इतना है कि नौकरशाहों का विभाग और कार्यक्षेत्र बदल दिया जाता है, उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती। ऐसा इसलिए कि सरकार नीतियां बनाती हैं मगर उसे लागू करने का काम नौकरशाह ही करते हैं, यानी आईएएस ऑफिसर्स या फिर पीसीएस ऑफिसर्स ही उन नीतियों को लागू करते हैं। बिहार में इतना ताकतवर होने के बावजूद भी एक आईएएस की पत्नी के साथ ये कुकृत्य होता रहा था और ये कांड करने वाला था उस समय की आरजेडी विधायक व ताकतवर नेता हेमलता यादव के बेटे ने, और उसे पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर छोड़ दिया कि आईएएस अधिकारी की पत्नी 2 साल तक क्यों चुप रही और क्यों शिकायत नहीं की, जबकि उन्होंने कई बार ये मामला उठाने की कोशिश की। राज्यपाल तक बात गई थी मगर कुछ भी ना हो पाया। दिल्ली में भी हो हंगामा हुआ, कुछ भी ना हो सका। ये तो बस 2 ही तस्वीरें हैं आरजेडी के जंगलराज के काले कारनामों की। ऐसी ढेरों कहानियों से लालू और राबड़ी देवी का जंगलराज भरा पड़ा है। इन दोनों घटनाओं को देखते हुए तेजस्वी यादव द्वारा आज नीतीश कुमार के चरित्र पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को लेकर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही लालू और राबड़ी के जंगलराज के बारे में भी आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।